2023 तक हमारे पिताजी ने इसको पढ़ाया लिखाया प्रयागराज भेज करके। केवल परिवार को ही नहीं बल्कि बिहार शिक्षा विभाग को की आंखों में धूल झोंकते हुए नौकरी कर रही है कि तुम बेरोजगार हो, हमारे स्टेटस के लायक नहीं हो, तुम यहाँ से भाग जाओ। इसका मतलब उसका एक्सटर्नल अफेयर कहीं से चल रहा है। इसी वजह से वो हमारे भाई को जो है इस तरह का व्यवहार कर रही है और इसके द्वारा अभी तक प्राप्त किए वेतन की रिकवरी भी कराई जाए। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूँ आपके साथ काव्या। मैं एक बीपीएससी टीचर हूँ, मेरी सरकारी नौकरी है और तुम मेरे स्टेटस के लायक नहीं हो, बेरोजगार हो, तुम चले जाओ। ये कहना है बीपीएससी शिक्षिका का। जी हाँ, मामला तो यूपी का है, यानी कि बीपीएससी शिक्षिका मूल रूप से निवासी यूपी की है, लेकिन उनका नौकरी बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले में हुआ है। और जब नौकरी लग गई, ससुराल वालों ने पढ़ाया लिखाया, नौकरी जब लग गई बीपीएससी टीआरई 1 में, तो जब पति उनके साथ रहने आया तो उनका ये कहना था कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी, तुम मेरे लेवल के नहीं हो, तुम चले जाओ। ये पूरा मामला मुजफ्फरपुर का है, जहां अब मुजफ्फरपुर में कार्यरत एक बीपीएससी शिक्षिका की नौकरी पर संकट मंडराने लगा है। मिली जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश के जौनपुर निवासी प्रवीण कुमार विश्वकर्मा की शादी 2 दिसंबर 2022 को बिंदु विश्वकर्मा से हुई थी। शादी के बाद शुरुआती दिनों में सब कुछ सामान्य था। इसी दौरान बिंदु ने बीपीएससी के तहत शिक्षक भर्ती परीक्षा टीआरई 1 की तैयारी शुरू की। परिवार के सहयोग और उनके मेहनत के बाद वो परीक्षा पास कर ली और परीक्षा पास करने के बाद जब मुजफ्फरपुर में उनकी पोस्टिंग हुई और जब पति उनके पास रहने आए तो पति को ये सब सुनने को मिला। इस पूरे मामले में आप लड़के के बड़े भाई को सुने कि वो क्या कुछ कह रहे हैं। शिक्षा विभाग में क्या मामला है? हम यूपी के जनपद जौनपुर से आए हैं। मामला ये है कि हमारे छोटे भाई की औरत बिंदु विश्वकर्मा प्राथमिक विद्यालय दहटोला पहसौल में कार्यरत है। यह इसके सगाई होने के समय से ही 2020 से लेकर के 2023 तक हमारे पिताजी ने इसको पढ़ाया लिखाया प्रयागराज भेज करके। और ये पढ़ाई करने के बाद ये जब नियुक्ति पाई है 2023 में, तो इसके तेवर बदल गए और ये जो है हमारा भाई जब आया यहाँ बिहार में साथ रहने के लिए, तो उसको अप्रैल 2025 में यह कहते हुए भगा दिया कि तुम बेरोजगार हो, हमारे स्टेटस के लायक नहीं हो, तुम यहाँ से भाग जाओ। और हम इसलिए अब आए हैं कि डीईओ से गुहार लगाने कि इसने जो आवेदन पत्र दिया है 2023 में जो आवेदन किया है, 2022 में शादी होने के बावजूद 2023 के आवेदन पत्र में इसने अपने आप को इतनी सातिराना अंदाज से अविवाहित दिखाया है और नवंबर 2023 में नियुक्ति पा ली है और जो कि शपथ पत्र भी लगाई है कि हमारे द्वारा दी गई सभी सूचनाएं सत्य हैं, यदि कहीं पर गलत पाया जाए तो मेरी नियुक्ति रद्द कर दी जाए। तो मैं डीईओ के यहाँ आया हूँ कि उसकी नियुक्ति तत्काल निरस्त की जाए, क्योंकि उसने केवल परिवार को ही नहीं बल्कि बिहार शिक्षा विभाग को की आंखों में धूल झोंकते हुए नौकरी कर रही है, अपने आप को अविवाहित दर्शाते हुए। हमारे भाई आए थे अप्रैल 2025 में, उनको एक दिन आए, दूसरे दिन उनको भगा दी। और भगा दी इसलिए कि यहाँ से भाग जाओ, तुम हमारे स्टेटस के नहीं हो, अब तुम बेरोजगार हो। और हमारे पिताजी बोले कि अच्छा ठीक है चले आओ तुम, और नहीं तो मरवा देगी, अपनी जान बचा करके तुरंत वहाँ से चले जाओ। और हम अब इस समय हमारे परिवार के लोग बहुत भी परेशान हैं, बहुत ही। हाँ, हमें ये लग रहा है कि जब वो भगा रही है तो इसका मतलब उसका एक्सटर्नल अफेयर कहीं से चल रहा है। हाँ, इसी वजह से वो हमारे भाई को जो है इस तरह का व्यवहार कर रही है। हाँ, इसके खिलाफ कोर्ट भी किया है हमारे भाई ने कि मतलब इसको विदाई कराने के लिए, लेकिन ये कोर्ट में भी हाजिर नहीं हो रही है, इतनी मनबड़ है ये करे। हाँ, मामला कोर्ट में चल रहा है, यूपी के जनपद जौनपुर में जिला न्यायालय में चल रहा है, पारिवारिक अदालत में। यहाँ शिक्षिका है प्राथमिक विद्यालय दहटोला पहसौल कटरा प्रखंड में। शिक्षिका का नाम है बिंदु विश्वकर्मा। ये रहने वाली है अर्गूपुर पोस्ट ग्राम अर्गूपुर पोस्ट अर्गूपुर जिला जौनपुर। हमारा भाई पढ़ाई करता है,
उसका नाम प्रवीण कुमार विश्वकर्मा है, तैयारी कर रहा है जॉब की। आप कौन है यहाँ? हम उसके बड़े भाई हैं। क्या नाम है? मेरा नाम गुरु प्रसाद विश्वकर्मा है। क्या चाह रहे हैं आपके पिता? हम ये चाह रहे हैं कि अब जब ये परिवार को ही नहीं, बिहार शिक्षा विभाग को की आंखों में धूल झोंक कर नौकरी कर रही है, तो इसको तत्काल नौकरी से बर्खास्त की जाए। कानूनी धारा 419, 420, 467 की धारा इसके ऊपर लगाई जाए और इसके द्वारा अभी तक प्राप्त किए वेतन की रिकवरी भी कराई जाए। जो आपके भाई ने पैसा खर्चा किया वो हमारे हाँ, मेरे पिता ने इसके ऊपर कम से कम 3.5 लाख रुपए खर्च किए पढ़ाई की। सरकार से मांग है कि सारा पैसा? हाँ, सरकार से मेरी मांग है कि ये जो है इसकी नियुक्ति रद्द करते हुए और इसकी जो है भरपाई हमारे कराई जाए, जो कि हमने पढ़ाई में लगाया है हमारे परिवार ने। तो आपने लड़के के बड़े भाई को सुना, जिन्होंने पूरी जानकारी दी है, एक एक करके सब कुछ बताया है कि कैसे मामला शुरू हुआ, कब शादी हुई और कब अलगाव हुआ। हालांकि इस मामले में बिंदु विश्वकर्मा का ये कहना है कि उन्होंने वैवाहिक संबंधों को सुधारने की कोशिश की, लेकिन परिस्थितियां अनुकूल नहीं रही। उन्होंने कहा कि मामला फिलहाल न्यायालय में विचाराधीन है, इसलिए वह अपना आधिकारिक पक्ष अदालत के समक्ष रखेंगी। अब इस पूरे मामले में डीईओ ऑफिस जो है वो लड़का के भाई पहुंचे। उनका कहना है कि ये फर्जी तरीके से नौकरी कर रहे हैं, क्योंकि नौकरी में भी शादी का कोई जिक्र नहीं किया गया। ये नहीं कहा गया है कि मैं विवाहित हूँ, नौकरी में ये सब कुछ नहीं लगाया गया है, जैसा कि आपने बयान में भी सुना होगा। तो अब उनके भाई डीईओ ऑफिस पहुँचे और जिला शिक्षा पदाधिकारी से इसकी शिकायत की है। हालाँकि ये मामला कोर्ट में है, कोर्ट के द्वारा, न्यायालय के द्वारा, जज के द्वारा इस मामले में अब आगे की कार्रवाई की जाएगी। हालांकि बिंदु विश्वकर्मा जो कि बीपीएससी शिक्षिका हैं, उनका ये कहना है कि मैं अब कोर्ट में ही इसका जवाब दूंगी। देखना होगा कि इस पूरे मामले में क्या कुछ होता है। फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। 2023 तक हमारे पिताजी ने इसको पढ़ाया लिखाया प्रयागराज भेज करके। केवल परिवार को ही नहीं बल्कि बिहार शिक्षा विभाग को की आंखों में धूल झोंकते हुए नौकरी कर रही है कि तुम बेरोजगार हो, हमारे स्टेटस के लायक नहीं हो, तुम यहाँ से भाग जाओ। इसका मतलब उसका एक्सटर्नल अफेयर कहीं से चल रहा है। इसी वजह से वो हमारे भाई को जो है इस तरह का व्यवहार कर रही है और इसके द्वारा अभी तक प्राप्त किए वेतन की रिकवरी भी कराई जाए।